राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। देखो, आपको सब समझा तो देती हूँ मैं, एक एक दिन के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद ज़रूरी क्या पड़ता है कि आपको गुरु मंत्र के बारे में भी पता हो, उपाय पता हो आपको, आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो अंदाज़ा हो। ठीक है, अपने प्रश्न पूछने हैं तो आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हो, आपको मालूम है तरीका क्या है। ठीक है, आपको कमेंट करते रहना है और फिर आप अपने प्रश्न जो है भेज सकते हैं। और एक बारी अगर आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं तो आप अपना पर्सनल में जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास सब कुछ है, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन आप अपने आइडियाज़ को कोई फ्रेम ही नहीं दे रहे, कोई समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे कि मुझे करना ही क्या है। जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, समझ ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपको अपनी बातों पे, अपनी गलत बातों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है ग्लानि महसूस होगी, बुरा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने इस तरह का। देखो, डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता जब आपको बोलने का तरीका नहीं है या आप किसी काम के ऊपर गलती कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर फंस जाते हो। तो थोड़ा सा अपने बोलने के तरीके को, लहजे को जो है आपने बेटर करना है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस भी जो है ऑटोमेटिकली दूर होंगी। मंडे वाले दिन आप पुष्प जो हैं अपने इष्ट को चढ़ाइए तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई सीनियर, कोई बड़े आपको कुछ देना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो हाथ ही बढ़ाएंगे आगे, लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा होगा कि वो टल जाएगा। वो कहेंगे रहने दो, अभी नहीं, अभी ये चीज़ है, अभी वो चीज़ है, अभी वो चीज़ है, अभी ये चीज़ है, करके सब चीज़ जो है वो टलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, या स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप किसी से कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई गुरु है, कोई कुछ है, उनसे आप गाइडेंस लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब कितनी बार क्या होता है कि आप उतने अच्छे से सामने वाले के साथ बात ही नहीं करते, या उतना आपका बिहेवियर वैसा नहीं है कि आप बड़े घुल मिल के बात करो, क्योंकि 8 नंबर वालों को ना अक्सर ज़्यादा घुल मिल के बात करना उतना आता नहीं है। ठीक है, वो लोग बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले, और मतलब उनको ऐसे लगता है 2 शब्द और जोड़ के कुछ अच्छा बोलना है तो आखिर बोलो ही क्या, कौन सी डिक्शनरी से ढूंढो और कहाँ से लाके उन 2 4 शब्दों को जोड़ दो जिसके साथ सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाए। यानी कि वो इस तरह से बात करते हैं जैसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं ना। ठीक है, कोड लैंग्वेज में बात करनी तो उनकी टू द पॉइंट रोबोटिक लैंग्वेज होती है जो सबको इतनी पसंद आती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो चीज़ उनकी नेचर होती है, तो उस चीज़ के साथ लोगों को भी एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब सामने वाले का नंबर ही ऐसा है तो उसका स्वभाव भी तो वैसा ही होगा ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सेकेंड हाफ के अंदर बात करोगे तो अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करके, सो थोड़ा छल कपट डालना है बातचीत के अंदर, थोड़ा बड़ा मैनिपुलेटिव होके बात करनी है। तो इस तरह से आप वेडनेसडे वाले दिन कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, आटे में नमक की तरह करना, क्योंकि प्रिटेंड करना एक बिल्कुल क्या बोलना चाहिए कि एकदम कोरे से इंसान को नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत आपको सामने आ जाएगी। अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत आ रही है। गुरु को अपने नमस्कार करना, हल्दी, चने की दाल, इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप मंदिर में या धर्म स्थान के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, झंडा भी दे सकते हैं, केले भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। बड़ा कुछ सोच रखा है आपने, बड़ी चीज़ें कुछ समझ रखी हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, काफ़ी चीज़ें, लेकिन यहाँ मुझे थर्सडे वाले दिन कुछ बातें बनती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसे ही लग रहा है कि बस सोचा है बड़ा सा ड्रीम, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार से जो है मुझे थर्सडे वाला दिन दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कि आपके लिए कुछ ऐसी है कि आप डोमिनेट करके ना काम को करवाने की कोशिश करो। आपको ये मालूम नहीं है, आप ये डोमिनेशन ज़रूरी थी, आपने डोमिनेशन शायद तो छोड़ दी या करी नहीं, तो इसी वजह से आप कहीं कहीं दिक्कत में आ रहे हैं। तो यहाँ डोमिनेट करके काम करवा लोगे 101%, और इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन रही है कि आपके लिए कोई है तो सही आगे बढ़कर, वो आपके कामों को बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके कामों को आगे बढ़कर पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको बोझ बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि शाम तक आपको ऐसा लगेगा बड़ा बर्डन है भैया, इतना बोझ उठाना भी आसान नहीं और उतने काम करने भी मेरे लिए आसान नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा शरीर जो है ना थोड़ा कमज़ोर सा ही रहता है 8 नंबर वालों का। तो थोड़े काम को करने में उनको ज़्यादा बर्डन फील होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत होती है। ठीक है, अब आप जितनी मर्जी वीकनेस फील करो, जितनी मर्जी दिक्कत आपको महसूस हो, लेकिन काम तो भैया करना ही करना है, किसी भी तरीके से करना है, काम करे बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप सैटरडे वाले दिन कुछ ना कुछ आप शनि मंदिर में दे दो, यानी कि आप शनि मंदिर में जाकर के जो लोग वहाँ बाहर बैठे होते हैं उनको आप मिठाई दे सकते हो, मीठा दे सकते हो, कुछ ना कुछ वहाँ पर उनकी मदद कर सकते हो किसी भी प्रकार से, चाहे पैसे दे दो, चाहे किसी तरह से भी आप मदद कर दो। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे। पीपल पे भी आपने दिया जला देना, लेकिन दिया सरसों के तेल का नहीं, तिल के तेल का होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, या स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई संतोष नहीं, यानी कि चारों तरफ से लाभ हो रहा है, वो आप ही की मेहनत का नतीजा होगा। यानी कि आप इतना उस चीज़ के अंदर अपनी मेहनत डालेंगे कि आपको रिजल्ट सब मिलेंगे। कुदरत भी आपसे खुश होकर आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने की कोशिश करेगी, लेकिन आप क्या करोगे फिर भी, अरे उसके देखो ना कितने अच्छे हैं और हमारे लोगों को देखो किस तरह से है। तो यहाँ से आप जो है ज़बरदस्ती का कंपैरिजन अपने अंदर लेकर के आओगे और उन चीज़ों की दिक्कत आपके सामने आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा इस चीज़ से बचना। लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्यों अपने लिए ज़बरदस्ती की समस्याएं क्रिएट करते रहो, कंपेयर करते ही जाओ, देखो जी उससे तो ज़्यादा प्यार है, हमसे तो कम प्यार है। होता है सबका अपना अपना भाग्य, कोई कम चाहता होता है तो कोई ज़्यादा चाहता होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में देखो, आप लीडर तो बनना चाहते हो, लेकिन यहाँ बैलेंस की कमी है। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी सारी एनर्जीज जो है वो ब्लॉक हुई है। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करो या किसी को कंसल्ट करो, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो, टैरो रीडर से बात करो। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को वापस जो है चैनलाइज कर सकते हो और वापस जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप वापस अपनी चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो दिल और दिमाग अपना जो है आपने सिंक्रोनाइज करना है, अच्छी तरह से बैलेंस बनाना है उसके अंदर, तभी आपके लिए जो आप लीडर बन के काम कर सकोगे या लीड कर सकोगे। ठीक है, अब प्रश्न हम ले लेते हैं रॉबिन जी का। रॉबिन जी ने बोला मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ और मेरे काम के अंदर मतलब वो अपना कोई काम करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि मेरे अपने काम के अंदर मुझे क्या बढ़त दिखाई देती है, क्या मेरे लिए कोई सक्सेस है। देखो आप जॉब के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि आपकी जॉब जो है वो बढ़िया नहीं थी, आपके लिए वहाँ पर भी जीत जो है मुझे दिखाई देती है कि आपने वहाँ पर भी अच्छे से जो है काम किया। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो आप काम के लिए बात कर रहे हो तो उसके अंदर देखो अभी तो ग्रोथ होगी। ठीक है, उसके बाद एकदम से काम जो है आपका बढ़ेगा, आपके ऊपर बोझ पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, जो अकेला संभालना मुश्किल होगा। तो किसी ना किसी के आपको सहारे की या हेल्प की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आप बहुत हैप्पीली जो है इस काम को कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस काम को आप कर लीजिए, जो भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं उसको कर लो, आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर मिलेंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार।